नमस्कार आप सभी लोगों को। मेरी आवाज़ जा रही है, मुझे सुन पा रहे हैं? एक बार पुनः स्वागत है समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जो है लेक्चर 5 लेके उपस्थित हुए हैं। इसके पहले हमारा लेक्चर अ, आधुनिक भारत के शिक्षा पे था। यदि आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और अभी जो हमारा ये पीटी के लिए जो प्रोग्राम चल रहा है, इसके तहत देखिए हम आधुनिक भारत से शुरुआत कर रहे हैं। और आधुनिक भारत से यूरोपियों का आगमन से होते हुए हम लोग यहाँ तक की जर्नी आज तय करेंगे कि आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। और इसके पहले जो मेरे 4 लेक्चर हैं वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके उसको ज़रूर देखें। और आइए आज की शुरुआत करते हैं। देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू की? तो आप लोग, क्योंकि मैंने कल ही बताया था कि इधर कुछ क्लास हमारे जो है रिकॉर्डेड आएंगे, तो आप लोग कल की ही तरह कमेंट बॉक्स में जो है उत्तर बताइएगा और उसमें कोई लापरवाही नहीं करिएगा। और हम पिछली बार आप लोगों ने काफ़ी अच्छा बताया भी था, हम देखे भी थे, तो उसी तरीके से आज भी हमारा सेशन रहेगा। और चलिए पहला प्रश्न है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू की? पुर्तगालियों ने वर्ष 1956 में, स्पेन वासियों ने वर्ष पुर्तगालियों ने वर्ष 1556 में, स्पेन वासियों ने वर्ष 1680 में, फ्रांसीसियों ने वर्ष 1745 में, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1674 में। आप लोग जल्दी से इसका उत्तर बताइए। जल्दी से इसका उत्तर बताइए। और चलिए, यदि आप लोगों ने इसमें ए बताया है तो वो एकदम सही है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू की? तो पुर्तगालियों द्वारा। और कब? तो वर्ष 1556 में। आइए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि पुर्तगालियों ने एशिया में पहली बार गोवा में, देखिए ये कहाँ स्थापित किए थे, तो गोवा में। आप सभी जानते हैं कि जो पुर्तगालियों का केंद्र था वो गोवा था। 1556 ईस्वी में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। ये हमारा जो है पहला प्रश्न है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट, हिंदुस्तान टाइम्स, पायनियर, संवाद कौमुदी। जल्दी से आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट, हिंदुस्तान टाइम्स, पायनियर, संवाद कौमुदी। देखिए इसमें जो उत्तर होगा वो होगा ए, बंगाल गजट। और थोड़ी सी इसकी व्याख्या देख लीजिए, क्योंकि ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, सभी लोगों को पता होगा। लेकिन इसकी व्याख्या से कुछ चीजें और आपको स्पष्ट होंगी। और मैं पहले क्लास से कह रहा हूं कि ये जो व्याख्या है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपकी यही होने वाली है, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसे फैक्ट आपको मिलेंगे जहां से प्रश्न के बनने की सर्वाधिक संभावना रहती है। तो इसमें वही है कि इसका प्रारंभ 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा, मतलब ये जो बंगाल गजट था इसका प्रारंभ कब हुआ, तो ये डेट याद रखिएगा, पूछा जा सकता है 1780 में। किसके द्वारा? तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा। हिक्की को कंपनी की आलोचना करने के अपराध में सजा हुई, किंतु इन्होंने अपने पत्र की नीति नहीं बदली। देखिए ये जो पत्रिकाएं थी, तो इस पे जो है चूंकि उस समय ब्रिटिश सरकार थी और वो ये नहीं चाहती थी कि हमारा जो वास्तविक चरित्र है वो जनता के बीच आए, तो वो पत्र पत्रिकाओं पे बहुत सेंसर लगाती थी। और यही कारण है कि जो है जब इन्होंने अपने अपने पत्र का संपादन प्रारंभ किया तो इनको बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से ब्रिटिश सरकार द्वारा हतोत्साहित किया गया, लेकिन इन्होंने अपनी नीति को नहीं बदला। और उसका परिणाम क्या हुआ, जो होना था कि इनके प्रेस को जब्त कर लिया गया
और इस प्रकार बंगाल गजट का अंत हो गया। मतलब ये 1780 में प्रारंभ तो हुआ, लेकिन ये दीर्घ काल तक अस्तित्व में नहीं रह सका, इसका अंत हो गया। तो ये हमारे दूसरे प्रश्न का उत्तर था। चलिए आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताएं। और ये नहीं सोचिएगा कि सर तो लाइव है नहीं तो क्या ही करना, नहीं। देखिए ये आपकी प्रतिबद्धता को बताएगा कि आप अपने लक्ष्य को लेकर के, अपने एम को लेकर कितने प्रतिबद्ध हैं। और यदि आप लोग कमेंट करेंगे तो हमको भी एक प्रोत्साहन मिलेगा कि नहीं, हमारे स्टूडेंट जो है वो बहुत सक्रिय हैं, तो हम और बेहतर प्रयास करेंगे आप लोगों के लिए। हालांकि अभी भी बहुत बेहतर प्रयास कर रहे हैं और आप लोगों को इसका एहसास भी हो रहा होगा। चलिए, तो इसका जो उत्तर है, तो किसने रद्द किया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, लॉर्ड रिपन। और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाँ, उत्तर ए, लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में, देखिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें देखिए पीछे क्या कहा जा रहा है कि 1878 का मतलब ये 1878 में जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। और रद्द कब हुआ है, ये डेट भी याद रखिएगा, स्टेट बहुत आजकल डेट पूछ रहा है। लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, थोड़ा सा इस एक्ट के बारे में जान लीजिए। इसे देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम भी कहते हैं। तो देखिए, अगर कहीं लिखा हो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही चीजें हैं। 1878 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में पारित हुआ था। लॉर्ड लिटन का जो कार्यकाल था भारत में 1876 से 80 के बीच था, और 1878 में लॉर्ड लिटन ने इस प्रेस एक्ट को पास किया था। इस एक्ट के माध्यम से सरकार ने भारतीय भाषाओं के, देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, भारतीय भाषाओं में कि समाचार पत्रों को अधिक नियंत्रण में लाने का प्रयास किया। मतलब ये जो एक्ट था, इसमें मुख्यतः जो भारतीय भाषा के जो समाचार पत्र प्रकाशित होते थे उनको नियंत्रित करने का प्रयास किया गया था। और सही बात है कि जो भारतीय भाषा के समाचार पत्र थे, चाहे वो उर्दू में छपते थे, बंगाली में छपते थे, मराठी में छपते थे, गुजराती में, तो ये लोग क्या था कि चूंकि ये देसी मतलब भारत के लोगों के द्वारा स्थापित समाचार पत्र थे, तो इसमें जो है भारत की स्थिति को दिखाया जाता था। तो अंग्रेजों को ये डर था कि ऐसा ना हो कि हमारे खिलाफ जन एक विद्रोह हो जाए, तो उसी को दबाने के लिए इस तरीके से प्रयास किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा। तो इसमें टारगेट किसको किया गया था, भारतीय भाषाओं के समाचार पत्र को। और इस अधिनियम के द्वारा देसी भाषा समाचार पत्रों के संपादकों को एक बंधन पत्र पर हस्ताक्षर करना पड़ा, कि जो देसी भाषा के समाचार पत्र थे उनको एक बॉन्ड भरवाया गया। वो बॉन्ड क्या था कि कोई ऐसी सामग्री, कि आप कोई ऐसी सामग्री प्रकाशित नहीं करेंगे जिससे सरकार विरोधी भावना भड़के। मतलब आप कहीं से सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं लिखेंगे। सरकार चाहे जो करे, सरकार चाहे जितनी निर्दयता बरते, आपको उसका गुणगान ही करना है। भाई अगर आप प्रेस को नियंत्रित करेंगे तो यही होगा कि जो वास्तविकता है वो जनता के पास जा नहीं पाएगी। और देखिए इसमें क्या है कि इसमें मजिस्ट्रेट का निर्णय अंतिम था और अपील की अनुमति भी नहीं थी इस एक्ट में। मतलब कि इसमें जो लोकल स्तर का मजिस्ट्रेट था उसका जो डिसीजन था वही सर्वोपरि था, और इसमें आप कहीं भी अपील नहीं कर सकते, किसी कोर्ट कचहरी में नहीं जा सकते थे। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना नियंत्रित करने वाला एक्ट था, और इसीलिए इसे एक तरीके से गला घोटने वाला एक्ट भी कहा जाता है। अतः इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा जाता है। मतलब
एक तरीके से भाई मुंह तो बंद ही हो गया कि आप कुछ भी सरकार के खिलाफ नहीं लिख सकते, जो कि एक अच्छी पत्रकारिता के लक्षण तो नहीं है। क्योंकि पत्रकारिता तो वो ऐसी होनी चाहिए कि जो सही हो, जो गलत हो, वो निष्पक्ष भाव से उसको जो है जनता के सामने लाए। तो इसीलिए इसे मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहते हैं। तो देखिए इस पे भी प्रश्न आया है कि पूछा गया है कि मुंह बंद करने वाला अधिनियम कौन था, तो यही था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इस अधिनियम के तहत सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश एवं सहचर जैसे अनेक समाचार पत्रों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। मतलब ये तो प्रमुख अखबार थे, लेकिन इसके जैसे अनेक छोटे छोटे अखबार जो थे उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई। और एक लास्ट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है कि सर्वप्रथम लॉर्ड वेलेजली ने 1799 ईस्वी में प्रेस पर सेंसर लगाने का कार्य किया था। मतलब अगर आपसे कभी पूछा जाए कि प्रेस पर सबसे पहले सेंसर किसके द्वारा लगाया गया था, तो लॉर्ड वेलेजली द्वारा। कब लगाया गया था, तो 1799 ईस्वी में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। थोड़ा सा चूंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते थे, इसलिए इसको हम थोड़ा डिटेल से यहाँ किए हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे। फारसी साहित्य मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे लाला लाजपत राय, राजा राम मोहन राय, सर सैयद अहमद खां, मौलाना शिबली नोमानी। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए, बहुत जल्दी बताइए। और हम प्रत्येक का कमेंट देखेंगे और पिछला भी देखे हैं। कुछ लोगों ने तो बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया है। जल्दी जल्दी आप लोग बताएं। चलिए, इसमें जिन लोगों ने बी बताया है वो एकदम सही है, और हम उम्मीद भी कर रहे हैं कि ये तो सबको पता ही होगा। लेकिन इसकी थोड़ी सी व्याख्या देखें, वो महत्वपूर्ण है। इन्होंने 1821 ईस्वी में, मतलब कौन, तो राजा राम मोहन राय ने 1821 ईस्वी में बंगाली में संवाद कौमुदी, जो साप्ताहिक था। देखिए ये सब पूछा जा सकता है कि वो दैनिक समाचार पत्र थे या साप्ताहिक, तो मुख्य सारी प्रीलिम्स में इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है और उसी हिसाब से टिक लगाना है। तो ये संवाद कौमुदी जो था साप्ताहिक था, और इसका प्रकाशन 1821 में इन्होंने किया था। और किस भाषा में था, तो बंगाली में। यौम 1822 में, जस्ट इसके एक साल बाद, फारसी में मिरातुल अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया। तो इनके जो दो महत्वपूर्ण हैं, एक बंगाली में कब हुआ था, 1821 ईस्वी में, संवाद कौमुदी, और ये साप्ताहिक था। और फिर उसके अगले साल ये करते हैं 1822 में फारसी भाषा में मिरातुल अखबार साप्ताहिक। तो देखिए भाषा का भी बहुत ध्यान देना है, और इसको भी ध्यान से पढ़ना है कि वो साप्ताहिक था या दैनिक था। राजा राम मोहन राय को राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है कि आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय किसे दिया जा सकता है, तो वो राजा राम मोहन राय हैं। और अंग्रेजी भाषा में इन्होंने ब्राह्मणिकल मैगजीन भी निकाला था। तो कभी यहाँ से भी प्रश्न आए तो आप जो है इसके लिए भी तैयार रहिएगा। तो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि इस व्याख्या को तो बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि व्याख्या से ही आपके मोस्टली प्रश्न बनने वाले हैं। तो ये थोड़ा सा राजा राम मोहन राय के बारे में है। क्योंकि ये महत्वपूर्ण पर्सनालिटी हैं, इनसे हर बार प्रश्न आता है, तो मैंने थोड़ा सा डिटेल से यहाँ आपको बताया है। चलिए अगला प्रश्न आप लोग देखिए। गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ? उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी। जल्दी से आप लोग बताइए। गदर पत्र के बारे में इधर 2-3 साल से इसके बारे में बहुत पूछा भी जा रहा है परीक्षाओं में। तो गदर पर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ? उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी। जल्दी से आप लोग इसका उत्तर बताएं। और चलिए जिन लोगों ने इसका उत्तर ए बताया है वो एकदम सही है।
कि गदर पत्र का प्रथम अंक जो है वो उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ। और थोड़ा सा इसके बारे में जान लें। और 1 नवंबर, देखिए ये डेट भी देख लीजिए, 1 नवंबर 1913 को, क्योंकि ये आपके परीक्षा में पूछा गया है। तो 1 नवंबर 1913 को गदर पत्र का पहला अंक उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ। मतलब 1 नवंबर 1913 को पहला अंक जो प्रकाशित हुआ वो उर्दू भाषा में हुआ। फिर यह पत्र गुरमुखी, मराठी, हिंदी, अंग्रेजी एवं गुजराती में भी प्रकाशित हुआ। मतलब आपको ये सब भी देखना है कि ये उर्दू में तो हुआ ही, साथ ही गुरमुखी, मराठी, हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती में भी प्रकाशित हुआ। और तो और इसका एक अंक जो है वो पख्तूनी भाषा में भी छपा था। तो ये पूरा गदर पत्र का डिटेल से विवरण है, और इसको आप बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। और साथ ही साथ आप जो है, जब आप क्लास इसको देखें तो आप पेन ले करके अपने कॉपी पर इसको नोट भी करते रहिए। या अगर आपको नोट करने में दिक्कत हो रही है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा, उसका इसका जो है आपको वहाँ पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड करके इसका बार बार रिवीजन करते रहिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। कैसी चल रही है तैयारी और क्लास कैसा लग रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? हमारा अगला प्रश्न है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? गिरीश चंद्र घोष, हरिश्चंद्र मुखर्जी, एस एन बनर्जी, शिशिर कुमार घोष। आप लोग जल्दी से इसका उत्तर बताइए, 6 नंबर का उत्तर जल्दी से बताइए। 6 नंबर का जल्दी से आप लोग बताएं। देखिए इसका जो जिन लोगों ने डी बताया है वो एकदम सही है। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की थी। और इसकी थोड़ी सी व्याख्या आप लोग देखें। इस पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने 1868 ईस्वी में कहाँ की थी? तो कोलकाता में, मतलब कलकत्ता में, जो पुराना कलकत्ता है आज उसको कोलकाता बोलते हैं। तो ये भी याद रखिएगा डेट और स्थान। प्रारंभ में यह बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी। देखिए ये भी पूछा जा सकता है कि अमृत बाजार जो पत्रिका थी वो प्रारंभ में किस भाषा में प्रकाशित होती थी? तो बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी। किंतु 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित हो गई। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी पत्रिका थी जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा को रातों रात परिवर्तित कर दिया। कि मतलब कोई पत्रिका बंगाली में प्रकाशित होती थी और वो रातों रात अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगी। मतलब आज तक आपने उसको बंगाली में पढ़ा और कल सुबह जब आपके पास वो अखबार आएगा तो आप उसको जो है अंग्रेजी में पढ़ रहे होंगे। और ये भारतीय जो पत्रकार हैं, जो भारत की मीडिया थी उस समय, देखिए उसकी मजबूरी कितनी विकट थी कि किस स्तर पे मतलब जो है ब्रिटिश सरकार प्रेस को नियंत्रित कर रही थी। क्योंकि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को मैंने पीछे ही बता दिया है, तो अब उसकी चर्चा यहां नहीं करेंगे। फिर अगला जो है, हरिश्चंद्र मुखर्जी हिंदू पैट्रियट के संपादक थे, जबकि एस एन बनर्जी बंगाली पत्रिका से जुड़े हुए थे। तो इसका भी ध्यान रखना है क्योंकि यहां से भी पूछा गया कि हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? तो हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। और एस एन बनर्जी थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे वो बंगाली पत्रिका से जुड़े हुए थे। तो इन सबों को भी आप लोग कंसीडर करिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप लोग देखिए। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे एम के गांधी, महात्मा गांधी, अल्बर्ट बेस्ट, महादेव देसाई, मनसुख लाल नजर। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में 7 नंबर का उत्तर बताइए। 7 नंबर का जल्दी से उत्तर बताइए। और जिन लोगों ने इसका उत्तर डी बताया है
मनसुख लाल नजर, वो एकदम सही है। देखिए यहाँ प्रथम संपादक पूछ रहा है, न कि प्रारंभकर्ता। अगर प्रारंभकर्ता पूछता तो वो महात्मा गांधी जी हो जाते। देखिए चूंकि प्रथम संपादक की बात हो रही है तो वो मनसुख लाल नजर हैं। और प्रश्न को पढ़ते समय इन सब चीजों का बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि यही, देखिए जानकारी आपको रहती है लेकिन ध्यान से न पढ़ने की वजह से आपका जो है वो प्रश्न गलत हो जाता है। और इसके लिए वही है कि खूब प्रैक्टिस करिए, खूब रिवीजन करिए। और ऐसा जब प्रश्न आए, जब आपको लगे कि अरे ये तो बहुत इजी है, तो वहां तो और ध्यान से पढ़ करके आप इसको सॉल्व करिए। तो थोड़ा सा इसकी व्याख्या आप लोग देख लें। इंडियन ओपिनियन पत्रिका का प्रारंभ महात्मा गांधी जी द्वारा 1903 में, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष है कि ये 1903 में दक्षिण अफ्रीका से किया गया। देखिए अब आपसे अगला प्रश्न पूछेगा कि इंडियन ओपिनियन पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था। वो ऑप्शन दे देंगे, गुजरात, पूना, दिल्ली और दक्षिण अफ्रीका। तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि वो होता था दक्षिण अफ्रीका से। और कब होता था, तो 1903 ईस्वी में। तो देखिए जो प्रश्न पूछने का जो प्रवृत्ति होती है, जब कोई प्रश्न आ जाता है तो उससे आगे बढ़ करके कमीशन जो है प्रश्न पूछता है। तो अब बहुत संभावना है कि यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाएं। और यह पत्रिका गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी। मतलब जो ये इंडियन ओपिनियन आपकी जो पत्रिका थी, ये कितने भाषाओं में, तो गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी। तो इसका भी बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना होगा। तो ये सारी चीजें हैं, आप इसका और देखिए आपको लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा फैक्ट हो जा रहा है, ये याद कैसे होगा। देखिए याद नहीं करना, जैसे जैसे आप रिवीजन करेंगे एक बार दो बार। देखिए अगर आप कुछ भी एक बार पढ़ेंगे और सोच लेंगे कि हम एक बार पढ़ करके परीक्षा हाल में बेहतर कर पाएंगे, तो वो आपसे नहीं हो पाएगा या किसी से नहीं हो पाता है। तो कम से कम किसी भी चीज को यदि अपना बनाना है तो उस पर प्रयास करना होता है। और यहाँ तो कम से कम 3 बार जो है, यदि आप 3 बार रिवीजन करेंगे तो बहुत संभावना है कि परीक्षा में वो है, वो जो है वो आपके साथ रहेगा परीक्षा में, वो आपके लेखनी में निकल के आएगा। तो आपको 3 बार प्रयास तो जरूर करना चाहिए। तो ये है इंडियन ओपिनियन के बारे में। और अगला जो प्रश्न है उसको आप लोग देखें। हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। बताइए, सभी लोग बताइए, ये तो बहुत आसान है। कोलकाता से, पटना से, इलाहाबाद से, लखनऊ से। जल्दी से आप लोग कमेंट में इसका उत्तर बताएं कि ये कब, ये कहां से प्रकाशित हुआ था उद्दंत मार्तंड। चलिए, जिन लोगों ने इसका उत्तर ए लगाया है कोलकाता, वो एकदम सही है। हिंदी के पहले समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड का जो 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था, वो कोलकाता से हुआ था। और थोड़ी सी इसकी व्याख्या देख लें। उद्दंत मार्तंड हिंदी का पहला समाचार पत्र था। हिंदी का पहला समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन 30 मई 1826 को कलकत्ता से एक साप्ताहिक पत्र के रूप में हुआ था। मतलब ये दैनिक पत्र नहीं था कि रोज रोज, जैसे आज हम पेपर पढ़ते हैं कि अगर आप द हिंदू पढ़ रहे हैं तो रोज आपको आता है। लेकिन ये सब जो पत्र थे, ये साप्ताहिक पत्र था कि सप्ताह में एक बार इसका अंक छपता था। और इसके संपादक एवं प्रकाशक जुगुल किशोर शुक्ल थे। ये भी कई बार पूछा गया है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि साप्ताहिक था, जुगुल किशोर थे। प्रकाशन का हुआ 30 मई 1826 को। कहाँ से हुआ, तो कलकत्ता से। तो जो हमारा पहला समाचार पत्र था उसके बारे में जितनी भी जानकारी है आपको यहाँ दे दी गई है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है कि किसी भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में, देखिए हिंदी तो यहाँ पूछा गया है, अब पूछा जा सकता है कि अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र गंगाधर भट्टाचार्य का साप्ताहिक बंगाल गजट था। मतलब अगर हिंदी की बात करें तो उद्दंत मार्तंड है।
और अगर अंग्रेजी भाषा में पूछे तो गंगाधर भट्टाचार्य का साप्ताहिक बंगाल गजट था, तो आप इसका उल्लेख जो है वो कर देंगे। तो ये आपका हो गया। अब अगला प्रश्न आप लोग देखिए, 9वां, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखिए यहाँ कुछ समाचार पत्र हैं और उनकी भाषा है, आपको इसको सुमेलित करना है। भारत मित्र बंगाली, राष्ट्रमत गुजराती, प्रजामित्र हिंदी, नायक मराठी। और आप लोग को हम 10 सेकंड दे रहे हैं, जल्दी से इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर हम इसको एक्सप्लेन करें। जल्दी से आप लोग बताइए, सूची को मिलाइए। और जिन लोगों ने इसका उत्तर सी दिया है वो एकदम करेक्ट है, और इसकी व्याख्या आप लोग देख लें। देखिए जो भारत मित्र है, ऐसे याद करिए, मित्र जो है वो हिंदी है हमारा, मत जो है राष्ट्रमत मराठी, प्रजा मित्र, अब यहाँ एक और मित्र आ गया, तो एक भारत मित्र जो है वो हिंदी है और प्रजा मित्र जो है वो गुजराती है, और नायक जो है वो बंगाली है। तो ये आपका पिछले उस प्रश्न का सही सुमेलन है, तो इसको आप लोग देख लीजिए और इसकी आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। जब देखिए प्रैक्टिस करेंगे तो ये अपने आप चीजें याद हो जाएंगी। हरिजन के प्रारंभकर्ता थे, जल्दी से बताइए, और ये प्रश्न किसी का गलत नहीं होना चाहिए। तिलक, गोखले, गांधी जी, नौरोजी। जल्दी से आप लोग इसका उत्तर दें। तिलक से बाल गंगाधर तिलक, गोखले से गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी जी तो है ही हैं, और दादा भाई नौरोजी की बात हो रही है। कमीशन, ये देखिए कमीशन में पूछा गया है और किस तरीके से शार्ट में ऐसे लिख दिया है टाइटल उनका। तो हरिजन के प्रारंभकर्ता थे, आप लोग जल्दी से बताइए। और जिन लोगों ने इसका उत्तर सी बताया है, गांधी जी, एकदम सही है, और सभी लोगों ने बताया ही होगा, हम ऐसा विश्वास करते हैं। देखिए उस प्रश्न को कराने का ये था कि आप लोगों को लग रहा है अरे सर कितना इजी प्रश्न है, लेकिन वो इसलिए हम करा रहे हैं कि थोड़ा सा इसकी व्याख्या देख लीजिए, क्योंकि वहां से तो पूछा जा चुका है। अब प्रश्न जो है वो आएगा यहां से। गांधी जी ने साप्ताहिक समाचार, मतलब आप ऐसे ही कंफर्म हो जाइए कि जो हरिजन था, अब वो पूछा जा सकता था कि दैनिक अखबार पत्र था या साप्ताहिक, तो वो साप्ताहिक था। साप्ताहिक समाचार पत्रों के रूप में हरिजन, अंग्रेजी भाषा में हरिजन बंधु, गुजराती में गांधी जी ने साप्ताहिक समाचार पत्रों में हरिजन, सारी ये देख लीजिए, जो हरिजन था वो अंग्रेजी भाषा में था और साप्ताहिक था। जो हरिजन बंधु था वो गुजराती में, तथा हरिजन जो सेवक है वो हिंदी में प्रारंभ किए थे। तो आपका जो प्रश्न है, अब अगला प्रश्न वो यहां से बनेगा कि पूछ लेगा कि हरिजन बंधु जो था वो किस भाषा में प्रकाशित होता था, या ये इसके प्रारंभकर्ता कौन थे। तो देखिए हरिजन से तो लोग पकड़ लेंगे कि गांधी जी थे, लेकिन अगर भाषा पूछ लिया तो वहां फंस जाएंगे, तो अब फंसना नहीं है। यदि हरिजन पूछे तो अंग्रेजी में, हरिजन बंधु पूछे तो गुजराती में, और हरिजन सेवक के बारे में पूछे तो हिंदी में। तो इसका बहुत ध्यान रखना है। और हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को पूना से प्रकाशित किया गया था, क्योंकि इस समय गांधी जी यरवदा जेल में थे, अतः इसका संपादन आरवी शास्त्री ने किया था। देखिए प्रारंभकर्ता तो गांधी जी थे हरिजन के, लेकिन चूंकि जो समय है 11 फरवरी 1933 का, तो इस समय आप सभी जान रहे हैं कि जो गांधी जी थे वो यरवदा जेल जो पूना में थी उसमें ये बंद थे। तो इसका वो संपादन कैसे कर सकते थे, तो संपादन इसका किसने किया है, आरवी शास्त्री ने। और आपका अगला प्रश्न यहीं से बनेगा, या ये पूछ सकता है कि हरिजन या हरिजन बंधु या हरिजन सेवक किस भाषा में प्रकाशित होता था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है।
और देखिए मैंने एक आसान से क्वेश्चन से आपको इतने महत्वपूर्ण फैक्ट की जानकारी दी, तो इसका बहुत ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। सूची, ये समाचार पत्र है, और सूची 2 संपादक हैं। आपको बताना है कि ये जो समाचार काल सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बंगाली गोपाल कृष्ण गोखले, सुधारक द्वारिकानाथ भूषण, सोम प्रकाश शिवराम महादेव परांजपे। आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। प्रश्न नंबर 11 को जल्दी से बताइए आप लोग। देखिए जिन लोगों ने इसमें ए बताया है वो एकदम सही है, और इसकी व्याख्या आप लोग देख लें। ये जो काल है ये शिवराम महादेव परांजपे की द्वारा है। बंगाली आपको मैंने पीछे ही बता दिया था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले, और सोम प्रकाश जो है वो द्वारिकानाथ विद्या भूषण है। तो ये इसका सही सुमेलन है, आप लोग इसको देख लीजिए यहाँ, और इसका उत्तर होगा ए। हमारा 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए इसका भी बहुत ध्यान देखना देना है कि सुमेलित है या नहीं है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न गलत होते हैं, तो आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। कहा रहा है कि अल हिलाल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, न्यू इंडिया एनी बेसेंट, तहजीबुल अखलाक मोहम्मद अली जिन्ना, संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय। आप लोग को इसमें बताना है कि कौन सी जो है वो सही सुमेलित नहीं है। आप लोग जल्दी से इसका उत्तर बताइए। देखिए आज का जो सेशन है प्रेस थोड़ा सा फैक्चुअल है। रीजन ये है कि इसमें समझने की क्या ही चीजें रहेंगी, तो फैक्ट ही। और चूंकि फैक्ट फैक्ट भले है लेकिन आता खूब है यहाँ से, तो आप इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते। और इसका एक ही तरीका है कि बार बार आप रिवीजन करते रहिए, क्योंकि आप किसी भी परीक्षा में जाइए यहाँ से प्रश्न बनना ही बनना है। तो चलिए, इसमें जिन लोगों ने सी बताया है वो एकदम सही है। तहजीबुल अखलाक जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना की नहीं है, बल्कि सर सैयद अहमद खां की है। आइए थोड़ा सा इसके बाद, तहजीबुल अखलाक सर सैयद अहमद खान द्वारा उर्दू भाषा में, देखिए इसका भाषा भी ध्यान रखिएगा कि उर्दू भाषा में प्रकाशित की गई पत्रिका है। तो ये हमारा प्रश्न हो गया। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। 13 नंबर हमारा है, और इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है कि समाचार दर्पण, राजा राम मोहन राय, मिरातुल अखबार, बीजी तिलक, केसरी, महात्मा गांधी, यंग इंडिया, जेसी मार्समैन। आप लोग जल्दी से इसका उत्तर बताइए कमेंट बॉक्स में। और चूंकि मैंने पीछे बहुत सारा तो बता ही दिया है, तो मुझे तो बहुत विश्वास है कि ये किसी का गलत नहीं होगा, आप लोग इसको समझ रहे होंगे। तो जल्दी से आप लोग इसका उत्तर बताइए सभी लोग। देखिए इसका जो उत्तर है वो डी है। और आप ऐसे मिला लीजिए, मिरातुल अखबार जो है वो राजा राम मोहन राय का है, केसरी जो है वो बाल गंगाधर तिलक का है, यंग इंडिया महात्मा गांधी, और समाचार दर्पण जो है वो जेसी मार्समैन का है। तो आप ऐसे देखिए कि ए में चौथा जो है वो 2 है, तो आपका 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएगा। अब इसी में आगे मिला लीजिएगा। तो हाँ, ये तो अभी आपको मैंने बता दिया। अब अगला प्रश्न देखें आप लोग। तो सूची 1 समाचार पत्र पत्रिका, और सूची 2 प्रकाशन स्थल। ये उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये अभी हाल ही में पूछा गया है, और इसका यूपी पीसीएस के एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ही ज्यादा संभावना है। ये रिपीट हो सकता है पुनः,
तो जब ये आया था तो मैक्सिमम बच्चों ने गलत किया था, नहीं पता था लोगों को। तो आप अभी चूंकि ये करंट का है तो अभी ये आ सकता है, तो इसका आप लोग को ध्यान रखना है। जल्दी से आप लोग इसका उत्तर बताइए 14 का, जल्दी जल्दी। 14 नंबर का आप लोग उत्तर बताइए। और जिन लोगों ने इसका उत्तर ए बताया है वो एकदम सही है। और थोड़ा सा इसकी आप यहाँ देख लीजिए, जो ये देखिए स्वदेश है, स्वदेश गोरखपुर से प्रकाशित होता था। स्वदेश गोरखपुर से। भारत बंधु, हाथरस, सत्यवादी आगरा, और शक्ति जो है वो अल्मोड़ा से। आप लोग इसको एक बार पुनः ध्यान से देखें, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछने की बहुत संभावना है। स्वदेश गोरखपुर, भारत बंधु हाथरस, सत्यवादी आगरा, और शक्ति जो है वो अल्मोड़ा से। देखिए ऐसी चीजों को आपको केवल केवल प्रैक्टिस से ही याद करना है, रटना है एक तरीके से। और अगर इसका कुछ ट्रिक बना सके तो आप बना लीजिए कि जैसे अगर शक्ति है तो अल्मोड़ा है, स्वदेश है तो गोरखपुर है, कुछ ऐसा आप सोच सकते हैं। और इस तरीके से आप जो है इसको सही कर लेंगे। चलिए आज का हमारा अंतिम जो प्रश्न है उसको आप लोग देखें। निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले दो अखबार कौन से थे? देखिए एनी बेसेंट के बारे में पूछ रहा है और उनके दो अखबार हैं, तो उनके बारे में पूछ रहा है। कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया, न्यू हिंदू, दी आर्यंस। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, 1 और 2, 1 एवं 3, 2 एवं 4, 3 और 4। आप लोग जल्दी से इसका उत्तर बताइए। एनी बेसेंट द्वारा निकाले गए दो समाचार पत्र इनमें से कौन है? जल्दी से आप लोग उत्तर बताएं। चलिए जिन लोगों ने उसका उत्तर ए बताया है वो एकदम करेक्ट है। और इसमें जो है कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ये जो दो समाचार पत्र हैं, ये एनी बेसेंट इनसे जुड़ी हुई थी। और इसमें थोड़ा सा आप लोग व्याख्या भी देख लें, ये तो मैंने बता दिया। अब यहाँ कुछ समाचार पत्रों की मैंने सूची दी है। देखिए अब यहाँ जो है सारा तो करा सकना संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ तो हम बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ही लेके आए हैं। लेकिन जहाँ से मुझे कुछ ऐसे समाचार पत्र जहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो मैंने कुछ का यहाँ उल्लेख किया है। और आप लोग को इसको भी बहुत ध्यान से रिवीजन करते रहना है। तो ये आप लोग अगर स्क्रीनशॉट ले सक रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो स्क्रीनशॉट इसका जरूर ले लीजिए। और देखिए सबसे पहला जो है पूछता है कि इंडिपेंडेंट से कौन जुड़ा हुआ था? तो इंडिपेंडेंट जो है वो मोतीलाल नेहरू जी का है। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण, ये जितने भी समाचार पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जब आप देखिएगा तो ये यहां से बहुत प्रश्न पूछे गए हैं। मूक नायक जो है, मूक नायक B.R. अम्बेडकर, द सोशलिस्ट S.A. डांगे, सोशलिस्ट से हैं S.A. डांगे। लीडर मदन मोहन मालवीय, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता। एक बार हम पुनः बता रहे हैं, इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू, मूक नायर B.R. अम्बेडकर, द सोशलिस्ट S.A. डांगे, लीडर मदन मोहन मालवीय, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता। फिर इधर देखिए अल हिलाल, अबुल कलाम आजाद, कौमी आवाज, ये वह नहीं है वह है, कौमी आवाज जवाहरलाल नेहरू, नवजीवन महात्मा गांधी, न्यू इंडिया बिपिन चंद्र पाल, वंदे मातरम अरविंद घोष, कामरेड मोहम्मद अली। एक बार इसे आप पुनः देखें, अल हिलाल अब्दुल कलाम आजाद, कौमी आवाज जवाहरलाल नेहरू, नवजीवन महात्मा गांधी, न्यू इंडिया बिपिन चंद्र पाल, वंदे मातरम अरविंद घोष, कॉमरेड मोहम्मद अली जिन्ना। तो आज
का जो हमारा सेशन था पत्र पत्रिकाओं से संबंधित था, और ये यहीं तक है। इसमें अगर आप देखेंगे तो जितने भी महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं थी उसकी चर्चा हमने करी है। साथ ही साथ जहां से प्रश्न बनने की बहुत संभावना है उसकी मैंने व्याख्या करी है। तो आप इसको देखिएगा और अभी जाइएगा नहीं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, आप उसको देखिए जो आपके ही काम की है और हमारे भी। देखिए ये हमारे समृद्धि आईएएस का टेलीग्राम चैनल है। क्योंकि मैं कह रहा हूं कि आप लोग साथ साथ नोट्स बनाइए। यदि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत आ रही है या लग रहा है कि हमारा बहुत टाइम जा रहा है, तो उसका भी एक समाधान है कि हमारे जो समृद्धि आईएएस के टेलीग्राम चैनल है उससे आप लोग जुड़िए, और जो भी मैंने अभी यहाँ क्लास लिया है तो उसका पीडीएफ जो है हम यहाँ डाल देंगे, तो आप लोग पीडीएफ से भी अपना रिवीजन कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस टेलीग्राम से जुड़ने का एक बड़ा फायदा ये होगा, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हमारा जो है प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस और करंट अफेयर्स की भी क्लासेस चल रही हैं। तो मेंस में यदि आप आंसर राइटिंग करना चाह रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि सर के द्वारा इसकी मार्किंग हो जाए, इसका मूल्यांकन हो जाए हमारी कॉपी का, तो आप वहाँ पीडीएफ में अपने प्रश्न को लिख करके भेजिए, हम उसका सेम डे मूल्यांकन कर देंगे। और चूंकि ग्रुप में बहुत से बच्चे आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो जब आप ग्रुप से जुड़ेंगे तो वहाँ और बच्चों की कॉपी देखेंगे तो आपके अंदर थोड़ा सा एक तुलनात्मक भाव भी आएगा, एक सकारात्मक प्रतिस्पर्धा भी आएगी कि भाई देखिए अगर अगला बच्चा इस तरीके से लिख रहा है तो हम में क्या कमी है या क्या अच्छाई है। तो आप हमारे द्वारा तो मूल्यांकन किया ही जाएगा, साथ साथ अपनी कॉपी को उन बच्चों से भी तुलना कर सकते हैं। तो ये टेलीग्राम आपके लिए कितना फायदेमंद है ये आप लोग देख लें। और साथ ही साथ ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसे आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और इसे आगे बढ़ाइए, क्योंकि ये आपका चैनल है और आपके सपोर्ट से ही इसे आगे बढ़ना है। तो ये देख लीजिए। और एक बहुत ही जरूरी सूचना है, आप लोग इसको भी देख लें। देखिए जो हमारा पिछला क्लास था, क्योंकि मैंने बताया है कि ये जो हमारा क्लास है आज का वो क्लास 5 था, और जो हमारा पिछला लेक्चर था वो प्रमुख जन आंदोलन एवं आधुनिक भारत में शिक्षा के विकास पे था। यदि आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो लेक्चर 1, 2, 3, 4 अभी बहुत ज़्यादा क्लास आगे नहीं बढ़ी है, तो आप लोग जा करके हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, हमारे टेलीग्राम पे भी इसका पीडीएफ पड़ा है। तो इससे आपको फायदा ये होगा कि आपका जो आधुनिक भारत है वो पूरा रिवीजन हमारे साथ ही हो जाएगा, और हमारा जो प्रयास है कि हम 20 क्लास में मतलब 10-12 क्लास में पूरे आधुनिक भारत को जो है वो कवर कर लें। तो आपके लिए ये इतना फायदेमंद होने वाला है, तो आप लोग इसको जरूर देखिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं शाम को 6 बजे ऑन टाइम। थैंक यू सो मच।